ओम शांति। दादी हृदय मोहिनी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में लाओ तो योग सहज हो जाएगा। बाबा ने माताओं के ऊपर भारत या विश्व के कल्याण का कलश रखा है। द्वापर से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी भाइयों जो भी धर्म पिताएं आए हैं ने उठाई है। लेकिन भाइयों की जिम्मेदारी से क्या हुआ वो तो रिजल्ट देख ली। अब बाबा ने माताओं के ऊपर कलश रखा है क्योंकि माताओं में कल्याण की भावना ज़्यादा होती है। माताओं का बच्चों के प्रति स्नेह भी होता है, त्याग भी होता है और कल्याण की भावना भी होती है। तो वो हद की आदत तो है ही। अभी बाबा ने वो ही गुण बेहद के विश्व की जिम्मेवारी के लिए दिया है। माताओं को आगे आते हुए देख जो भारत के नेताएं व जगत गुरु आदि भी हमारे पास समय प्रति समय आए हैं। उन्होंने भी कहा कि माता का प्यार हमने यहाँ देखा। बाबा कहते परिवार में रहते ट्रस्टी होकर रहो, परंतु कईयों में एक शब्द पकड़ लिया है कि प्रवृत्ति में रहना है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी रहो, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो भले रहो परिवार में, लेकिन अपने को जगत माता समझो। हर एक अपने को जगत माता समझे तो जगत की जिम्मेवारी होगी ना। उसी जिम्मेवारी को अगर हर एक माता संभाले तो विश्व का कल्याण हुआ ही पड़ा है। हमको तो परमात्मा निमित्त बनाता है, नहीं तो परमात्मा का कार्य तो हुआ ही पड़ा है। होना तो है ही, सिर्फ हम लोगों को बाबा निमित्त बनाकर आगे रखता है। तो अपनी इन विशेषताओं से विश्व का कल्याण करो। योग भट्टी का मतलब ही है परिवर्तन करना। लोहे को भी भट्टी में डालो तो मोम की तरह पिघल जाता है। जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो। तो भट्टी में आना माना एकदम अपने को परिवर्तन करना। जो भी कमी है लगन की अगन में ख़त्म करो। जो भी कोई कमजोरी है तो मन में दृढ़ता से संकल्प करो कि बाबा मैं आज से अपनी यह कमजोरी स्वाहा करती हूँ। कई बार हम वायदा तो करते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं तो घर के हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। वायदा करते हो तो निभाओ। योग भी क्या है? योग माना परमात्मा से लगन, परमात्मा से प्यार, परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना। जब बाबा से सर्व संबंध जोड़ लिया, जब बाबा ही मेरा संसार है, तो बुद्धि संसार से बाहर कहाँ जाएगी? संसार में दो ही चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वैभव। और कुछ है क्या? तो अगर सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है तो बुद्धि इधर उधर जाएगी, योग नहीं लगेगा। जो संबंध बाबा से नहीं जोड़ा, अनुभव नहीं किया, वहाँ बुद्धि तो जाएगी ना। जैसे बाबा को सखा नहीं बनाया है तो आपको सखी सखा याद आएगा। मनुष्य की नेचर होती है कि जो ऐसी वैसी बात मन में आई वह जब तक निकालेंगे नहीं तब तक मन में चलती रहेगी। अच्छी बात है तो समा जाएगी। अगर कोई बात आपके मन में आती है और उस समय आपकी फ्रेंड बिजी है तो उस समय तक अपने मन में बात रखती है,
लेकिन मान लो उसी समय आपकी डेथ हो जाए तो आपका पद क्या होगा? अंतमति सो गति होगी। अंत अच्छी नहीं हुई तो बाकी आए किस लिए? इसीलिए हमको सर्व संबंध बाबा से जोड़ना है, एक भी संबंध कम नहीं हो। अगर एक संबंध भी कम होगा तो कहाँ बुद्धि जाएगी जरूर। अगर हमने बाबा को पति नहीं बनाया तो जिस समय पति याद आएगा तो कौन याद आएगा? लौकिक ही याद आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं संसार ही बाबा है। तो जब संसार ही बाबा है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संबंध में ही तो बुद्धि जाती है। या संबंध में जाएगी या प्राप्ति में जाएगी, और कहाँ तो जाती नहीं। बाबा हमारे साथ है तो साथ वाले को भूला जाता है क्या? बाबा कहते चलो 2 ही शब्द याद करो, बाबा मेरे साथ है। सर्व संबंध बाबा के साथ है, सर्व प्राप्तियाँ बाबा के साथ है। वैभव आदि किस बात के लिए चाहिए? सुख शांति के लिए। लेकिन बाबा तो हमको क्या नहीं देता है? अविनाशी सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, सब कुछ तो देता है। तो जिनके लिए हम इतना सोचते हैं, वैभव के पीछे मन दौड़ाते हैं, फालतू और संबंध के पीछे इतना मन को परेशान करते हैं, उसके बजाय बाबा से हमारा संबंध भी है और प्राप्ति भी है, तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बाबा में ना। तो संसार में है ही व्यक्ति और वैभव। तो ये दोनों चीज़ें बाबा से मिलती ही हैं। और चाहिए ही क्या? जैसे चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं तो मूंझ सकते हैं कि किधर जाऊं, लेकिन जब है ही एक रास्ता तो मूंझेंगे। तो हमारे लिए भी एक रास्ता बाबा है, एक ही रास्ते पर चलो, मूंझे क्यों? इसी को योग कहा जाता है। बुद्धि 2 ही जगह जाती है, एक संबंध में और दूसरा प्राप्ति में। तो बाबा से हमें क्या प्राप्ति नहीं है? हमारा स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। लेकिन उनके खजाने में सबसे बड़ी कमी है कि परमात्मा का मिलन होगा ही नहीं। ब्राह्मणों के लिए ही यह गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो 2 शब्द याद रखो, सर्व संबंध बाबा से है, संसार बाबा है और बाबा हमारे साथ है। तो आपकी याद निरंतर है ही, इसका अभ्यास करो। सारे दिन में चेक करो कि सर्व संबंध मेरे बाबा से है कि बीच में है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। अगर अपनी तरफ खींचता है तो योग टूटता है। योग माना बाबा की याद, बाबा से प्यार। याद किसकी आती है? जिससे प्यार होता है, उसकी याद करनी नहीं पड़ती है, भुलाना मुश्किल होता है। बाबा से प्यार है दिल का, तो बाबा की याद न आए ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सहज है। बाबा कहता चलो आप कमज़ोर हो, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो भी मैं तुम्हारा साथी तो सर्वशक्तिमान हूँ। तो आप भी तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो। यह एक शब्द भी याद रखो, ये ही योग है। बिंदु स्मृति में नहीं टिकता है तो बिंदु में भरा हुआ क्या है, उसको स्मृति में लाओ। कहते हैं बिंदु खिसक जाता है। अरे साथ से याद करो, संबंध से याद करो, तो बिंदु कैसे खिसकेगा?
बस हम आत्मा है, बिंदु है, यह याद भूल जाती है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? रोज बाबा टाइटल देते हैं, तुम सिकिलदे हो, लाडले हो, मीठे हो, मेरे नूरे जहान हो, नूरे रत्न हो, विश्व कल्याणकारी हो। रोज बाबा का कोई न कोई टाइटल होता है। रोज एक टाइटल यूज़ करो तो वो याद आने से उसी की खुशी होती है, नशा चढ़ता है। दूसरे दिन फिर दूसरा टाइटल याद करो तो आत्मा याद आएगी, तो परमात्मा तो ऑटोमेटिकली याद आएगा। अब योग मुश्किल होगा या सहज होगा? या बाबा के आगे अमृत वेले ऐसे कहेंगे कि क्या करूं बाबा, मेरा योग नहीं लगता, शायद मेरा भाग्य ही नहीं है। भाग्य है तब तो बाबा के बने हैं। अगर भाग्य नहीं होता तो बाबा के पास पहुँचते ही नहीं। पहुँचना ही भाग्य है। एक गीत है कि हमारे भाग्य पर भगवान को भी नाज है। भगवान को भी हमारे ऊपर नाज है कि वाह मेरे बच्चे। तो इससे बड़ा भाग्य कब मिलेगा? कौन देगा? दुनिया बेचारी भाग्य बनाने के लिए कितना परेशान है, एक जन्म के लिए। और बाबा ने हमको गारंटी दी है 21 जन्म आपकी लकीर मिटने वाली नहीं है। अब भगवान का कहा हुआ तो मिट नहीं सकता। भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है, कोई महात्मा धर्मात्मा ने तो नहीं बनाया। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तो खुशी में नाचने चाहिए। ऐसा भाग्य और कितना सहज बना। कोई मेहनत की, कोई खर्चा किया, घर बैठे बाबा ने जगाया आपको। घर बैठे बाबा ने बच्चों को आपके पास भेजा और छोड़ा भी कुछ नहीं। सिर्फ बुराई छोड़ते हो। पुरानी चीज़ छोड़ने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। बाबा ने लिया ही क्या है और आपके पास है ही क्या? पुराना शरीर, मन भटकने वाला और धन काला। तो है ही क्या जो भगवान के आगे रखे? क्या चीज़ देंगे? देना है तो दिल देना है। बस दिल तो अच्छी है ना, बस मन बाबा को दे दो, दिल बाबा को दे दो। बाकी बाबा को क्या चाहिए? चलो भंडारी में कुछ भी डालते हो तो आपको पता है, एक देंगे तो 1000 मिलेगा। पदम गुना होकर मिलेगा। वो अपने लिए ही जमा करते हो, बाकी बाबा को क्या देते हो? बाबा तो निराकार है। निराकार होने के कारण उसको कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमारी भावना है कि बाबा भोग खाए, उसमें शुद्धि भर जाए। बाबा को भोग लगाते हैं, उसको खाने की ज़रूरत थोड़ी है। यह हमारे फायदे के कारण बाबा वासना ले लेते हैं। हमको याद आ जाती है, बाबा वासना ले लेते हैं, शुद्ध बन जाता है। सब में हमारा फायदा है, बाबा कुछ नहीं लेता। इसलिए अपने भाग्य को कभी भी भूलो नहीं। बस कोई न कोई भाग्य की बात याद करती रहो। क्या मिला है और क्या बाबा ने दिया है, ये स्मृति में रखो। वैरायटी याद रखो, कभी क्या कभी क्या। याद रखो तो बहुत खुशी होगी, योग सहज हो जाएगा। कई कहते हैं मेरा मन ही नहीं लगता है। मन तो बेच रखा है दूसरे को और कहते हैं लगता नहीं। मन बेचा ही दूसरे को क्यों? मन मना भव। मन बाबा में लगा दिया तो जाएगा क्यों? गलती अपनी ही होती है जो अपने को ही परेशान करती है। फिर भी बाबा का कितना प्यार है। प्रोग्राम बनाते हैं, आओ भट्टी करो, मधुबन में आओ, रिफ्रेश होकर जाओ। इतना ख्याल कौन करता है? मुरली में कोई न कोई रोज पॉइंट देता है। ऐसा कोई बाप देखा जो रोज 3 पेज पत्र लिखे? इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? अपने भाग्य को सदा याद रखो, इमर्ज करो, उसको दोहराओ,
तो खुशी होगी। तो निरंतर योगी होना कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए बस 2 स्लोगन सिर्फ याद रखो, बाबा आप हमारे साथ हो, और दूसरा बाबा ही मेरा संसार है। अच्छा, ओम शांति।